इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 6 का भूगोल, हमारी पृथ्वी। इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 6 का भूगोल, चैप्टर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कर्क रेखा खाली जगह में स्थित है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी में स्थित है, ठीक है, उत्तर में। दूसरा है प्रधान आम्योत्तर खाली जगह है, तो प्रधान आम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर है। तीसरा नंबर है 0 डिग्री आम्योत्तर को खाली जगह के नाम से जाना जाता है, तो 0 डिग्री आम्योत्तर को प्रधान आम्योत्तर या मुख्य आम्योत्तर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चौथा है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को खाली जगह कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे कटिबंध कहते हैं, ठीक है। पांचवा है भारतीय मानक देशांतर रेखा खाली जगह शहर से गुजरती है, तो भारतीय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से गुजरती है। क्लियर है। दूसरा नंबर है सही उत्तर चिन्हित कर लिखिए। पहला है भारतीय मानक आम्योत्तर का मान कितना है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, पूर्व। कर्क और मकर रेखाओं के बीच कौन सा कटिबंध है, तो वो शीतोष्ण उष्ण अति उष्ण, तो वो उष्ण कटिबंध है, ठीक है। तीसरा है कि उत्तरी ध्रुव किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, पूरी कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। अगला है चौथा नंबर कि रांची से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम क्या है, तो वो कर्क रेखा है। मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, उत्तरी ध्रुव, तो ये कर्क रेखा है, ठीक है। अगला है कि प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है, तो निम्नलिखित तो क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं, तो ऐसे लिखना आपको, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। दूसरा है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है, ठीक है। तीसरा है अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो देशांतर रेखा, तो विषुवत अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहलाता है। क्लियर है। अगला है कि सर्वाधिक सूर्यताप किस कटिबंध में प्राप्त होता है, तो सर्वाधिक कटिबंध उष्ण कटिबंध में प्राप्त होता है, ठीक है। पांचवा है तीसरा का कि मकर रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, तो मकर रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री दक्षिण है, साउथ है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लघु उत्तरीय प्रश्न कि ग्लोब क्या है, तो ग्लोब क्या है, इसके लिए पेज नंबर 12 निकालेंगे जहाँ से चैप्टर 2 शुरू हुआ है, और यहीं से लिखेंगे 4 का पहला कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न प्रकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है, पर छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। क्लियर है, इतना लिखना है। आगे क्वेश्चन है चौथा का दूसरा कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं, इसके महत्व को स्पष्ट करें। अगला है देखते हैं चौथा का दूसरा का आंसर है, पेज नंबर 14 में मिलेगा कि देशांतर क्या है, इसके महत्व है ना। तो किसी स्थान के निर्धारण करने के लिए अक्षांश रेखाओं के साथ साथ देशांतर रेखाओं का भी ज्ञान होना है। देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी
ध्रुवों को मिलाती है ना, ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाती है। ठीक है, अब इसके महत्व को हम स्पष्ट करते हैं। यहाँ से लिखेंगे इसके महत्व को। इसका मान 0 डिग्री देशांतर रखा गया, यहीं से 180 से 180 पश्चिम गणना करते हैं। इस प्रकार देशांतरों की कुल संख्या 360 है। देशांतर रेखाएं सदैव उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ठीक है, अगला है 5वां नंबर कि अंतर बताइए। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इस दोनों में अंतर लिखना है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर कहने के लिए बताया गया था। तो 5 का पहला लिखेंगे कि विषुवत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखाएं सदैव पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। और उसके बाद देशांतर के लिए लिखेंगे आप यही 4 का 2 का जो लिखे हुए हैं कि किसी भी स्थान का निर्धारण के लिए अक्षांश रेखाओं के साथ साथ देशांतर का भी ज्ञान होना आवश्यक है। देशांतर रेखाएं भी एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई खींची जाती है। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे दोनों का। 5 नंबर का हो गया पहला। अब देखते हैं 5वां का दूसरा। उष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंध में अंतर। 5वां का दूसरा के लिए पेज नंबर 14 निकालेंगे और यहाँ से लिखेंगे 5वां का दूसरा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है। इसीलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है, अतः इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। यहाँ तक लिखेंगे और फिर से लिखेंगे यहाँ नीचे शीत कटिबंध के लिए। शीत कटिबंध के लिए यहाँ नीचे से लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वर्ष भर अत्यधिक ठंड का अनुभव किया जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है, अतः इसे प्रदेश में निम्नतम सूर्यताप की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। क्लियर है? 5 का दूसरा यहीं मिल गया आपका उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में। ठीक है, लिख लेंगे आप। आगे देखते हैं 6ठा नंबर। 6ठा नंबर है कि सभी देशांतर एक ही लंबाई के होते हैं, क्या कारण है? 6ठा का पहला के लिए हम लिखेंगे यहाँ से कि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है, विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी बराबर होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किलोमीटर 111.32 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों पर घटकर 0 हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती है। इसीलिए जो है सब जो है एक ही लंबाई के होते हैं। ठीक है, आगे है कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का मानक देशांतर रेखा माना जाता है। कारण क्या है 82.5 डिग्री पूर्व ना? तो कारण देखते हैं। 6ठा का दूसरा, अलग अलग देशांतरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, जिसके कारण अनेक देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के स्थानीय समय लगभग 2 घंटा का अंतर है, क्योंकि भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग के देशांतर में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। इसलिए यह जरूरी है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए, और भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक देशांतर रेखा माना जाता है। क्लियर है? यहाँ तक लिखेंगे। 7वां नंबर है कि पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों। आइए देखते हैं। इसके लिए पेज नंबर 14 में आप देखेंगे ताप कटिबंध के बारे में। ठीक है, पहला हम लोग उष्ण कटिबंध के बारे में देखते हैं। उष्ण कटिबंध लिख के लिखेंगे कि 7 का पहला, ठीक है, यहीं से लिखेंगे। 5 का दूसरा जो है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है, इसीलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है, अतः इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद फिर शीतोष्ण कटिबंध के बारे में लिखेंगे। शीतोष्ण कटिबंध लिख के तीर का निशान देंगे और लिखेंगे कि कर्क एवं मकर रेखाओं से ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुवीय वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी वृत्तीय वृत्त के बीच वाले भाग का तापमान मध्य होता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद फिर ये तीसरा कटिबंध है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध यहाँ से लिखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वर्ष भर अत्यधिक ठंड का अनुभव किया जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इस प्रदेश में न्यूनतम सूर्यताप की प्राप्ति होती है और इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ तक लिखेंगे। 7 का पहला हुआ क्लियर। आगे देखते हैं। दूसरा है 7 का कि विश्व के मानचित्र पर प्रमुख अक्षांश रेखाओं को प्रदर्शित करें एवं उनकी विशेषता को बताएं। विश्व के मानचित्र पर प्रमुख अक्षांश रेखाओं को। 7 का दूसरा के लिए आप ये चित्र बनाएंगे। ठीक है, 7 का दूसरा ये चित्र बनाएंगे और इसका महत्व के बारे में लिखना है। यहाँ से लिखना है कि विषुवत रेखाओं से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहलाते हैं। ठीक है, वृत्त अक्षांशों को अंश यानी डिग्री में मापा जाता है। विषुवत वृत्त को शून्य के द्वारा दर्शाया जाता है। विषुवत रेखा से किसी स्थान के कोणीय दूरी उसका स्थान अक्षांश कहलाता है। चूँकि विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों अर्धवृत्त में बांटती है, यहाँ अधिकतम कोणीय 90 डिग्री होती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी को स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इतना ही लिख देंगे। और अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है? 181 ना। ये क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा दूसरा चैप्टर। अगले वीडियो में मिलेंगे हम तीसरा चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्वेश्चन आंसर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।